था धांगध्रा में, स्वामीनारायण मंदिर में। गुजरात में इस तरह का स्वागत होगा ना, मतलब मैं सोच के अंदर नहीं आया था। इतने बुजुर्गों से स्वागत करने को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। स्वामीनारायण मंदिर के वहाँ के जो मेन पुजारी है वो आए और उन्होंने पाठशाला चलते हुए फिर वो वहाँ के मंदिर के अंदर की माला लेके आए, वो मुझे पहनाकर स्वागत किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुजरात कर क्या रहा है, मुझे इधर ही रखने वाला है शायद। वापस जाने नहीं दोगे? वो तो परंपरा है हमारे स्वागत करने की, तो अच्छी बात है। અને બીજા આપણા એમના જોડે જે આપણે કિસાન પાઠશાળા હતી સોહન કિસાન પણ આવ્યા છે, તો એમનું પણ સ્વાગત કરશું આપણે સાલથી। તો એમનું સ્વાગત માટે આપણે આવી જાવ કરો। सोहन जी के बारे में थोड़ा सा बतला दूं मैं। आप बड़वानी मध्य प्रदेश के 2 एकड़ फील्ड के फार्मर हैं और सोहन भाई कर्ज में अच्छे खासे थे। केले की खेती करना था और पहली बार केला लगाया तो सही से मार्गदर्शन मिल नहीं रहा था। ये 6-7 साल पहले की बात है। केला गिर पड़ हुआ, बहुत बड़ी दिक्कतें आई। फिर इनको पता चला कि बलराम भैया केले की कुछ गाइडलाइंस देते हैं, तो ये संपर्क में आए और परिवार से सिंगल एक ही लड़के हैं और इनका भी एक ही लड़का है। वो कहते हैं ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं और इनका एक लड़का है। घर की स्थिति गड़बड़, कर्जे में 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन और केले की खेती कर ली। और पूरे मार्केट में केले को लेकर सिंगल लाइन है कि एक बार लगाना है, अगले साल कैसा केला आएगा कोई सिखाता नहीं, और तीसरे साल निकाल कर दूसरी फसल लगानी है, क्योंकि आप हर साल नया पौधा खरीद सको। ये गाइडलाइन आज तक केले की मार्केट में है। टिश्यू कल्चर कंपनियां ढेर सारी है, मेरी खुद की 3 टिश्यू कल्चर कंपनी है। हर टिश्यू कल्चर कंपनी वाला जो केले के पौधा बनाता है, उसकी ये मंशा है कि मेरी कंपनी का पौधा सबसे ज़्यादा बिके। मेरी खुद की कंपनी भी है 3, तो जो ऑपरेटिंग करके वहाँ पर चलाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनकी यही मंशा रहती है कि बलराम भाई ऐसी मार्केटिंग करो कि केला यहाँ बचे ना, एडवांस में 6 महीने पहले बुकिंग हो जाए और बिक जाए। कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही है। तो अगर टिश्यू कल्चर कंपनी के गाइडलाइंस मेकर से आपके पास केले की गाइडलाइंस आई, तो वो इसके इर्द गिर्द आएगी कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिके। उसी ट्रैप में भाई साहब भी अटके हुए थे। सोहन भाई, मैं आपको बता रहा हूँ सोहन भाई मेरे से कैसे जुड़े। पढ़े लिखे कम हैं सोहन भाई, घर गांव के बाहर कम निकलते हैं। जब हमारे पास जेब में 2 पैसा नहीं रहता है ना, तो हर आदमी थोड़ा अलग दृष्टि से देखता है। और जब कर्जा हो जाता है, शादी ब्याह का या हॉस्पिटल का या कहीं का, फार्मर के ऊपर कर्जा हो जाता है, तो गांव के या आसपास के गांव के जिनके पास 2 पैसे रहते हैं, वो अच्छी दृष्टि से तो देखते हैं, पर कहीं ना कहीं कोने में उनके एक ये पॉइंट रहता है कि सोहन भाई कब ज़मीन बेचेंगे तो मैं इसकी ज़मीन खरीद लूँ। गलत बात कर रहा हूँ क्या? उनकी भावनाएं गलत नहीं है, पर 99% भावना अच्छी है कि सोहन भाई ठीक रहे, लेकिन एक भावना ऐसी रहती है कि ये कब ज़मीन बेचेगा और मैं कब खरीदूँ। तो ये उस ट्रैप में अटके हुए थे। फिर इनका केला जाके देखा, वहाँ पर हमने 70-30 खेती अप्लाई किया और वो फसल को 3 से 5 बार हमने लिया। उसके बाद फिर इन्होंने केला लगाया, फिर उसको 5 बार लिया, अभी फिर उसको निकाल कर वापस केला लगा दिया उसी ज़मीन में। तो केले में इतनी क्षमता है कि आपको कर्जे से बाहर ले आएगा। लॉटरी सिस्टम है और सस्टेनेबल है। एक ही बार लगाकर अनेक साल तक केले का आउटपुट लिया जा सकता है। जैसे मैंने आपके यहाँ देखा कि आम लगा हुआ है। आम इसीलिए लगा रहे हो ना, आपकी एक बार लगा करके टेंशन फ्री हो और बार बार वो आता रहे। तो सोहन भाई के साथ भी यही हुआ था, ये किया हमने और कर्जे से बाहर आए ये। तो जब से सोहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ 8-10 साल से, और अभी अनकंडीशनल साथ में है। ज़मीन केले लगा करके फ्री कर दी है, वो अपने आप चलता रहता है, आता रहता है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का काम है। एक बार लगाकर 5-6 साल 8 साल तक हम कटिंग लेते हैं, फिर निकाल कर वापस केला लगा देते हैं।
अब सोहन भाई की ये स्थिति है कि पहले किसी से बातचीत नहीं करते थे, अभी पूरे भारत से इनके पास फ़ोन आते हैं और ये केले की गाइडलाइंस देते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। किसान पाठशाला सिंपल सी लाइन है, सीखने और सिखाने की एक जगह। इसमें ना हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, ना किसी को कोई पैसा देते हैं, और कभी भी पाठशाला में हमारी तरफ से दाल बाटी का प्रोग्राम नहीं होता है। वो जो किसान बुलाता है वही कुछ चाय पानी का अरेंजमेंट करता है, वो बात एक अलग है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया है और कुछ सुनने के लिए यहाँ बैठे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नितेश जी जो अगुवाई कर रहे हैं आपके क्षेत्र में कि कुछ मेरे क्षेत्र के किसानों को 2 बातें अच्छी पहुँच जाए उन तक, तो शायद आप जो भी खेती कर